Hello everyone, today we will start unit number 4, that is first order differential equation. In this first order differential equation we will learn the first topic as the linear differential equation. तो linear differential equation दो टाइप का रहता है. टाइप नंबर 1 है इसमें dy upon dx plus py is equal to q. जिसमें जो p and q रहेगा वो functions of x रहेगा. p q ये रहेगा functions of x. इसको हम लोग बोलेंगे एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट या फिर रहेंगे दोनों कांस्टेंट. ये प्लेसेस की जगह फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा या कांस्टेंट नंबर रहेगा. अब क्योंकि देखो वाई का पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और डेरिवेटिव डी डी एक्स का पावर 1 है, इसलिए ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और फर्स्ट ऑर्डर भी है. लीनियर का मतलब पावर 1 वाला, तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का है तो इसका सोल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी. तो उसमें आई एफ क्या रहता है, आई एफ इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल पी डी एक्स. आई एफ का मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको कॉल करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में y है नीचे में x है, फिर ये y वाले टर्म में इज इक्वल टू क्यू है, इस तरह का फॉर्म है. डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स y के फॉर्म में है, जो साइड नेक्स्ट टर्म y का है और y टू क्यू इस तरह से है. तो आपको सोल्यूशन का फॉर्मूला रहेगा y में रहेगा y का आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई इंटू डी एक्स प्लस सी. नीचे में x है तो यहाँ पर डी एक्स आएगा. अब दूसरा इसका टाइप ये है कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड टाइप में मिल सकता है. अगर इस टाइप में नहीं रहा तो इस टाइप में मिलेगा dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q. इसमें क्या हो गया, यहाँ ऊपर में y था, यहाँ पर x हो गया, नीचे में y हो गया. अब फिर यहाँ पर x वाला टर्म आ गया. यहाँ पर जो pq का प्लेसेस रहेंगे, यहाँ pq रहेगा फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y और रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट. ठीक है. तो जब आपका x में डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू y, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहता है x में रहेगा सॉल्यूशन का फॉर्मूला x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी. बस फर्क ये है कि यहाँ पर अगर y लिख रहा है तो यहाँ पर डी वाई आएगा. जैसे यहाँ पर देखो डी एक्स था तो यहाँ पर आया डी एक्स, यहाँ डी वाई पे आएगा डी वाई. ठीक है. और ये वेरिएबल यहाँ आ जाता है, यहाँ ये वेरिएबल जो ऊपर वाला है यहाँ आ जाता है. तो ये दो टाइप्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमेशा अच्छे से याद रखना है. राइट. पहले डी वाई बाई डी एक्स है वाई लिखा तो बाजू वाला टर्म वाई आना चाहिए, दूसरा वाला डी एक्स बाई डी वाई तो दूसरा टर्म एक्स वाला आना चाहिए. ठीक है. और याद रखना है यहाँ पी, जहाँ एक्स ऊपर है वहाँ पी क्यू रहेगा फंक्शन ऑफ वाई, यानी वाई के टर्म्स आएंगे यहाँ पर. राइट. और जहाँ पर ऊपर वाई रहेगा वहाँ पर पी क्यू रहेंगे एक्स वाले टर्म. इस तरह बहुत सीधी सीधी बात है. So let us begin with this question. So like question number 1 is solve. So the problem number 1 is solve. E raised to minus 2 root x divided by root x minus y upon root x into dx by dy is equal to 1. For the answer purpose, तो देखो जो हमारा दो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से टाइप में हमारा फर्स्ट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन था dy by dx प्लस py is equal to q. दूसरा था dx by dy प्लस px is equal to q. तो यहाँ पर पहले dx by dy तो लिखा है, दूसरा टर्म नहीं है, ऐसा x वाला टर्म नहीं है, मतलब ये फॉर्म में नहीं है. कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना टाइप में से नहीं रहेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा. तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा इसको लिख जाएंगे डी वाई से इस तरह से आ जाएगा राइट में. तो ये जब माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स जी इक्वल टू द ट्रांसफर करेंगे डी वाई बाई डी. अब डी वाई बाई डी आ गया पहला टर्म,
उसके बाद क्या आता है दूसरा टर्म, अगर डी वाई बाई डी एक्स आगे दूसरा टर्म वाई का होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, उसमें वाई दिख रहा है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे टी वाई का टर्म लाने के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट में बचेगा माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स। अब इस तरीके से बन जाए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो वाई वाला टर्म आ गया, वाला टर्म आ गया, राइट। अब इसको पहले लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब देखो यहाँ पर वाई वाला टर्म आ गया और ये जो बाकी जो टर्म है ये एक्स का टर्म है, ये भी पूरा एक्स का टर्म है, तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, ठीक है। पहला टर्म डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई के साथ पी है, वाई के साथ ये है, यानी पी की जो वैल्यू है वो जाएगी 1/2 एक्स पी की वैल्यू। इस तरह से क्यू राइट साइड है, क्यू की वैल्यू हो जाएगी ई का पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स वैल्यू। अब इस तरह का डिफरेंशिएशन रहता है, इसको सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा रहता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, इसको 1 देंगे। अब इसमें क्या निकालना है हमको, आई एफ क्या बताया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा कहते हैं, ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ये याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। तो पहले हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर ई का पावर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें जाने के लिए पहले इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालना है। पी की वैल्यू हमारे पास है 1/√x इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, 2√x, ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ गया। अब लेकिन आई एफ के लिए फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ये आई एफ का फॉर्मूला है। इंटीग्रल पी डी एक्स की वैल्यू में डाल देंगे तो ये आ जाएगा ई रेस टू 2√x, ये आई एफ आ गया। ये आई एफ उठाकर यहाँ डालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्यू की वैल्यू हमें पता है, राइट, वो डाल देना, उसको सॉल्व करना है। 1 इम्प्लाइज इज y इंटू आई एफ की वैल्यू ई रेस टू पावर 2√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है हमारे पास ई का पावर माइनस 2√x अपॉन √x इंटू आई एफ की वैल्यू ई रेस टू पावर 2√x इंटू डी एक्स प्लस सी। हाँ जी, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ई रेस टू पावर माइनस 2√x और ई रेस टू पावर प्लस 2, बेस सेम पावर क्या एडेड, जैसा आप लेते हैं ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है ए रेस टू पावर एम प्लस एन। इस तरीके से बेस सेम पावर कैन बी एडेड, तो ये हो जाएगा आपके पास ई रेस टू पावर माइनस 2√x प्लस 2√x प्लस आ जाएगा इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी। ये हो जाएगा ई रेस टू 0 एंड ई रेस टू 0 होता है 1, ई रेस टू 0 डी एक्स ई रेस टू 0, ओके। इसके डिविजन में भी रहेगा √x, ठीक है, इसके डिविजन में √x, तो ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। हमारा चल रहा है y इंटू ई रेस टू 2√x, यहाँ पे रहेगा y इंटू ई रेस टू 2√x। तो ई रेस टू 0 1, तो हमारे पास मिलेगा सिर्फ y ई रेस टू 2√x इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन √x इंटू डी एक्स। सो y इंटू ई रेस टू 2√x इज इक्वल टू 1 अपॉन √x इंटू डी एक्स। 1/√x का 2√x again plus c added here 2 plus c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ओके, so this is a very important question. Now let's move towards the next question. Say the question is, second problem, solve 1 plus x square divided by dx
प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर tan cos x। फिर से देखो डी बाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो जब भी देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर तो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डी बाई बाई डी इजी का, तो आपका सेकंड टर्म प्लस के साथ या माइनस के जो भी वाई आना चाहिए, ऐसा आपका पहला फॉर्म है। तो अब और एक ही बात यहाँ के साथ क्या है, डी बाई बाई डी से यूनिटी में वन रहना चाहिए, तो यहाँ पर है नहीं ऐसा। तो कभी कभी प्रॉब्लम आपको ऐसा भी दे रहेगा कि डी बाई बाई डी यूनिटी नहीं रहेगा, कोएफिशिएंट वन नहीं रहेगा, तो आपको वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बनाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि आपको डी बाई बाई डी का यूनिटी चाहिए, फॉर्म में आपका डी बाई बाई डी का कुछ भी नहीं है। तो ये आपका डिवाइड करने के बाद आएगा डी बाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्म अरेंज हो गया, जैसे आपको चाहिए डी बाई बाई डी आ गया प्लस वाई का टर्म आ गया, तो हम इसको दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लाइक दिस, ताकि ये पी वाई इंटू ये आ गया आपका, और ये है गया टर्म्स ऑफ एक्स tan cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लेंगे उससे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो कंपेयर विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो वाई के साथ पी है, वाई के साथ यानी पी की वैल्यू रहेगी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से क्यू की वैल्यू हो जाएगी राइट साइड ई का पावर tan cos x अपॉन वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई इज टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हमारा आई एफ होता है। तो इसमें पहले हम लोग इंटीग्रल पी डी एक्स निकाल लेंगे, ए इज टू इंटीग्रल पी डी एक्स निकाल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, तो इंटीग्रल पी डी एक्स निकालेंगे, पी की वैल्यू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है tan cos x, ये होता है आपका tan cos x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है आपके पास। अब आई एफ की तरफ जाते हैं, आई एफ है ई रेज़ टू इंटीग्रल पी डी एक्स, तो ये पूरा वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा ई का पावर tan cos x, आई एफ मिल गया। अब इसका जो सोल्यूशन होता है वो तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, तो हम आई एफ की वैल्यू रख देंगे हमारे पास है ई का tan cos x, और क्यू की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज ई का पावर tan cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हम सोल्यूशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y into I f is equal to integration q into I f into dx plus c. So y into I f की वैल्यू हमारे पास e का पावर tan cos x, e का पावर tan cos x is equal to q की वैल्यू हमारे पास है e का पावर tan cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, I f की वैल्यू e का पावर tan cos x dx plus c, ठीक। अब e का पावर e बेसिक पावर कैन बी एडेड, तो अभी भी बताया था, तो ये आएगा tan cos x प्लस tan cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, तो ये आएगा टू टाइम्स, तो ई रेज़ टू पावर ये होगा टू tan cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर tan, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये जो टू है ये टू को हम लोग इसका पावर भी दे सकते हैं, राइट। तो ई इज टू tan cos x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आप, राइट। हम लोग इसको लिख देंगे ई का पावर tan cos x का होल स्क्वायर। इसका ये मीनिंग होगा टू टाइम्स, ये यहीं से कर दे ई इज टू tan cos, हाँ इसको आगे ना बढ़ा तो यहीं से कर देते हैं, थोड़ा एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सिंपल स्टेप कर देते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ से ई का पावर tan cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, वो भी ठीक था, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई इंटू ई का पावर tan cos x। अब एक फॉर्मूला है देखो, यहाँ पर tan cos x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एफ एक्स, ये सिंपल से फॉर्मूला है, यानी ई के पावर में जो है जैसे यहाँ पर ई का पावर एफ एक्स यानी tan cos x है, एफ एक्स इसका डेरिवेटिव अगर उसके बाजू में है, एफ एक्स का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में डैश है, तो tan cos का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं ई रेज़ टू पावर tan cos x का होल स्क्वायर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो आपके पास अगर ई रेस टू एफ एक्स है, जो भी आपके पास है डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर उसके पास प्रेजेंट है तो आपका आंसर आएगा ई रेस टू एफ एक्स है। तो आपका आंसर में क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग ई का पावर में जो भी आपके पास है, अगर इसका डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा, ई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इसका आप अगर डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो पहले आएगा 2 टाइम्स, राइट, tan इनवर्स एक्स इज 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स कर दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर में इसलिए आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ दैट y2 comes out over here, ओके। तो हमारा था ई रेस टू एक्स एंड एफ डैश एक्स डी सी रेस टू एक्स होता है, ठीक है। अब अगर से इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस है, लेकिन इसका एक्चुअली है ई का पावर 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेने जाएंगे 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये मैं क्या करती हूँ, 2 यहाँ पर है नहीं, तो 2 को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये 2 लिखा तो डिवाइड में भी 2 लेते हैं, राइट, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स है एक्चुअली, राइट। तो अभी जो है आपका फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है, ओके, दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव इसके पास आ गया पूरा का पूरा, राइट। तो ई रेज़ टू एक्स यानी कि ई का पावर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को यहाँ ला दो और ये प्लस सी, तो ये हो गया आपका आंसर, ई का पावर tan इनवर्स एक्स। ओके, so student, thanks so much for watching this video.